जी, प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी भाइयों बहनों, आज मेरे लिए खुशी की बात है कि आज प्रदेश अध्यक्ष जी के बगल में बैठकर इनके अनुमति से आज प्रेस वार्ता में सम्मिलित होने का मुझको अवसर मिल रहा है। और बजट, केंद्रीय बजट और केंद्रीय बजट में बिहार, इस पर हम सब आज बात करने वाले हैं, जो पहले से आपको विदित है। 2024 का बजट यह फिर से साबित किया है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं। केंद्र के बजट में बिहार को जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गई है, आज विरोधियों को नींद नहीं आ रही। और बिहार के विषय में देश में चर्चा की जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने बिहार के विकास को, बिहार के सम्मान को प्राथमिकता दी है। केंद्रीय बजट 2047 का भारत कैसा भारत हो, जिसका सपना माननीय प्रधानमंत्री जी देखे हैं, उसका प्रतिबिंब है, उसका आधार है। 2047 का भारत जब देश अपने आज़ादी का 100वां वर्ष मना रहा होगा, तो फिर अपना भारत कैसा हो। अभी विकासशील भारत, उस समय का भारत 2047 का भारत विकसित भारत हो, और दुनिया में प्रति व्यक्ति आए सबसे ज़्यादा भारत का, ऐसा भारत जो विवेकानंद की सपनों को पूरा करता हुआ भारत हो। विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी के भारत में कोई भूखा नहीं होगा, कोई अशिक्षित नहीं होगा, कोई बेघर नहीं होगा, कोई बेबस नहीं होगा। जीवन तो ऐसे सुख दुख के दो पहियों से चलता है, लेकिन आम व्यक्ति को भी यह अधिकार हो कि वह भूखे नहीं रहे, बच्चे उसके ठीक से पढ़े, उनके पास भी घर हो, और किसी प्रकार की ऐसी कठिनाइयां आए तो उसकी व्यवस्था में माननीय मोदी जी की योजना, माननीय मोदी जी की नीति सहायक हो। आज विवेकानंद जी की भविष्यवाणी पूरी हो रही है, जिसकी सराहना दुनिया में हुई है। प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में किसानों के लिए, यानी अन्नदाताओं के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और गरीबों के लिए उन्होंने जो प्रावधान किया है, हमारे चारों क्षेत्र के लोग के जीवन में खुशी आएगी, उनको रोजगार मिलेगा, उनको अच्छी जिंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह बड़ा दृष्टिकोण है। भारत की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, अब जिसमें उन्होंने 4 चिन्हित किया है क्षेत्रों को, वर्गों को, उस 4 समाज को, जिसमें भारत का कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता है, ऐसा उन्होंने यह कल्पना की। उसमें इतनी मजबूती है। यह सत्य है कि रोजगार तभी मिलेगा जब औद्योगिकीकरण होगा,
इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा, युवाओं को हुनरमंद बनाया जाएगा, उनको उद्योग लगाने के लिए सस्ते ऋण दर पर उनको पूंजी मुहैया कराई जाएगी, उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों युवाओं को रोजगार मिले, इसको रेखांकित किया है अपने बजट में, अपने वित्त मंत्री जी के द्वारा। है मैं आपको थोड़ा उसमें बताना चाहूंगा। बजट को देखिए, वर्ष 2009 से 2014 के दौरान बिहार को कितना केंद्रीय पूंजी मिली थी? 1132 करोड़ मात्र। और 2024-25 में बिहार को इससे कई गुना, यानी इसको जब पूरा आप जोड़ेंगे तो जरा और किस किस मदों में मिला है उसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। कृषि के क्षेत्र में बिहार को मात्र 27 करोड़ 662 लाख रुपए मिले थे। 27,000 करोड़ पूरे देश का मैं बता रहा हूं। और अब मिला है देश के बजट की मैं पहले चर्चा कर लूं तो मैं बिहार के बजट की चर्चा करूंगा। 2013-14 में भारतीय बजट में उस समय इस संविधान को ताखे पर रखकर इस देश में आपातकाल लाकर लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस की गोद में बैठे उनमें उनको कितना सुख आ रहा है। उसी कांग्रेस ने 1974 के आंदोलन में लोकतंत्र को बचाने के उस संग्राम में उनके पिताजी को जेल में डाली। उसी कांग्रेस के साथ आज मौज मस्ती कर रहे हैं, तो पता नहीं उनको उसमें थोड़ी भी लज्जा का ख्याल है कि नहीं। वैसे गोद में बैठे हैं तो ऐसे महा घमंडिया गठबंधन के सारे दलों के लोग आज देश में हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार का बजट है, बिहार का बजट है, केंद्रीय बजट नहीं है। और यहाँ तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बिहार को कुछ मिला नहीं। झूठ बोलने की आदत, परिवार के लिए ही राजनीति करने का संस्कार, बार बार भ्रम फैलाकर झूठ बोलकर सत्ता में आने के सपने अब बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार का वैभव चाहते हैं, बिहार की उन्नति चाहते हैं, बिहार का कल्याण चाहते हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में ही संभव है। इस देश की जनता भी जानती है और बिहार की जनता भी जानती है। धन्यवाद। केंद्र सरकार की ओर से माननीय श्री नित्यानंद राय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, बजट पर चर्चा करने के लिए आपके बीच आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। श्री नित्यानंद राय जी केंद्र में रहकर हर वक्त बिहार की चिंता करते हैं और बिहार के लिए ज्यादा से ज्यादा कैसे हिस्सा मिले, इस बात को तार्किक रूप से भी रखने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैं पहले नित्यानंद राय जी को धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार की चिंता केंद्र में रहकर करते हैं। इसके लिए पूरा बिहार वासी और सरकार की ओर से भी आपको हृदय से धन्यवाद है। आपने अभी विस्तृत तौर पर बजट की चर्चा सुनी। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ाई करता था पटना में अपने छात्र जीवन में,
तो उस समय पटना में एक ही पुल होता था, चिरैया का पुल। आप लोग सब अभी जितने पत्रकार बंधु हैं यंग हैं, और करीब करीब सब लोगों का उम्र 30-35 साल से ऊपर नहीं है, पहले नीचे। लेकिन जब आप अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि पूरे पटना में एक ही फ्लाईओवर होता था, पुल होता था, ब्रिज होता था, चिरैया का। एक दो आदमी सर हिला रहे हैं, थोड़ा उम्र ज्यादा होगा, लेकिन आज आप सिर्फ पटना में ही देखिए फ्लाईओवर और पुल की स्थिति क्या है। ये विकास क्या वो 60-70 साल में नहीं कर सकते थे क्या? ये बात नए उम्र के लोगों को मालूम नहीं है। आप चौथा स्तंभ है समाज के, आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग जो आज विरासत लेकर के, चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में अब्बा उड़ाने का, भावनात्मक बातें करने का प्रयास करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिपक्ष की राजनीति करने वालों को। आरक्षण बार बार बोला जा रहा है कि कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, राजनीतिक बुजुर्गों से, कि आपने कभी आरक्षण दिया है क्या? इस सवाल को मीडिया को जरूर पूछना चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया। लेकिन बेशर्म होंगे फिर यही बात। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर बिहार सरकार गई कि तुरंत स्टे दिया जाए, लेकिन आप इधर रूमर उड़ाते हैं, अब्बा उड़ाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो गया, डिसमिस हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि सितंबर में सुनवाई करें। तो यानी बजट के बारे में जो आज चर्चा हो रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि विकास की बात नहीं करेंगे, बिहार विकसित हो, देश विकसित हो, इसकी बात नहीं करेंगे। ये मानवर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही विकास की बात हो रही है, और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये बजट में जो हिस्सा मिला है बिहार को, ये नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास होना